How are you all? How are you all? Hello everyone. This is Gaurav and you are watching your YouTube channel SR Maths. SR Maths जहाँ पर आप पिछले सालों में पूछे गए बोर्ड के क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से कर रहे हैं। मैथमेटिक्स की आपकी क्लास चल रही है और फिजिक्स के मैं बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड कर चुका हूँ, क्योंकि ऐसा है कि जो आपके पिछले सालों में पूछे गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, डेरिवेशन होती है, थ्योरी होती है, उनको मैं करवा चुका हूँ। ये मेरा लेक्चर नंबर 6 चैप्टर का होना चाहिए, होने वाला है। और आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 से पूछा गया एक छोटा सा और अच्छा टॉपिक करेंगे। काफी इजी सा टॉपिक है, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको समझना चाहिए। बस आप हमारी वीडियो के एंड तक बने रहे और देखते रहे हमारा आज का ये सेशन। लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक एसआर मैथ्स, जहाँ पर आप पिछले साल में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं। दूसरी बात ये, जी हाँ, आज का हमारा सेशन फैराडेज लॉ के ऊपर होने वाला है। फैराडेज लॉ आपको पता ही होगा कि फैराडेज लॉ कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए भैया, फैराडेज लॉ के बारे में हम पढ़ते हैं। फैराड के ग्रीन कैसे लगे, अरे वाह, फैराडे लॉ। फैराडे लॉ क्या कहते हैं, फैराडे जी क्या कहते हैं? फैराडे जी कहते हैं, जब कभी भी किसी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड हो जाता है, और वो होता है विच इज इंड्यूस्ड विच इज इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कि अब आपको पता है कि ये हम मान लीजिए हमारी कोई सरफेस है और ये हमारी कोई मैग्नेट है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। ये मान लीजिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, और अभी इसी पॉइंट पर आप ऐसे मान के चलिए कि ऐसे इसी सिचुएशन पॉइंट पर इससे कुल दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। यानी जो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना है, मान के चलिए 2 है। मैं क्या काम करूंगा, इस मैग्नेट को इसके और पास रख दूंगा, इस सरफेस के पास। तो इस वाले सिचुएशन पे जब हमारी मैग्नेटिक कब कहीं कभी यहाँ आ जाएगी कि हमारा नॉर्थ पोल ये बन जाए, साउथ पोल ये बन जाए, तो इस सिचुएशन पे हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी इस सरफेस के जरिए वो निकलेगी इतनी। यानी इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा अब इस पॉइंट पर वो होगा 5 मान लीजिए। तो जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स पहला था वो 2 था, अब कितना है, 5 है। तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो हमारा क्या है, प्रोड्यूस होएगा, इंड्यूस्ड होएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होएगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड होएगा तो ईएमएफ की वजह से करंट इंड्यूस्ड होगा। यही हमारा फैराडे लॉ कहता है कि जब हम कभी भी किसी मैग्नेट को किसी कंडक्टर के पास ले जाते हैं तो उसमें एक डिफ्लेक्शन शो होता है। यहाँ गैल्वेनोमीटर भी हो सकता है या एमीमीटर भी हो सकता है। तो एक डिफ्लेक्शन शो होता है जिसकी वो जो बताता है कि इस सर्किट में, इस पॉइंट पर, इस सिचुएशन पर जब हम किसी भी मैग्नेट को इसके पास ले गए, इससे दूर ले गए, उसमें कुछ डिफ्लेक्शन शो हुआ, यानी उसमें एक ईएमएफ या करंट इंड्यूस्ड हुआ है। ये हमको ये एक्सपेरिमेंट बताता है। दूसरी बात, इंड्यूस्ड हुआ है एक फैराडे ने फैराडे और यहाँ इसमें दो साइंटिस्ट शामिल थे, फैराडे और हेनरी। फैराडे और हेनरी दोनों अंकल ने क्या काम करा, एक 3 एक्सपेरिमेंट करे, 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करे। पहले एक्सपेरिमेंट में जो हमारा करंट कैरिंग, माफ कीजिएगा, जो हमारा कंडक्टर था, जो करंट को कंडक्ट करा सकता था, वो कंडक्टर था, उससे एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। ये मान लीजिए हमारा गैल्वेनोमीटर है, जोड़ दिया, ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव। अब उन्होंने क्या काम करा, एक मैग्नेट को स्टेशनरी रख दिया, यानी उस मैग्नेट को अब मूव नहीं कराया। मैग्नेट मूव नहीं कराया तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इनिशियल कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज था, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वो फाइनल कंडीशन के इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल था। यानी देयर विल बी नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आया तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी नहीं बनेगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं बनेगी, इसका मतलब करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा, करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ, यानी स्टेशनरी मैग्नेटिक पर जब मैग्नेट स्टेशनरी रहेगी, उसके अंदर नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो हमारा कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा सर्किट के अंदर, जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक
या इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस नहीं होगा। दूसरा केस ये था कि उसने क्या काम करा, दूसरा केस ये था, दूसरा केस सॉरी बताते हैं हम आपको। दूसरे केस में उसने मैग्नेट को कंडक्टर की ओर घुमाया, यानी उसने क्या काम करा, दूसरे केस में उसने कंडक्टर एक मैग्नेटिकली मैग्नेट लिए, मान लीजिए नॉर्थ पोल हुई और ये साउथ पोल हुई। अब की बार उसने इस कंडक्टर की ओर इसको मूवमेंट में करा, यानी जो हमारी मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में हुई। मूवमेंट इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में होने का मतलब है इस टाइम पर जब हमने इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कुछ इस प्रकार का था, या जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो इस टाइप की थी। जब मैं इसको इसके और नजदीक ले जाऊंगा तो इसके जो अंदर से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो बढ़ जाएंगी। इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर बढ़ जाएगा मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा तो हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होएगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड होने की वजह से हमारा करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, आई इंड्यूस्ड हो जाएगा। सिमिलरली उसने क्या काम करा, अब की बार इस मैग्नेट को इससे दूर ले गया, इससे दूर ले आया। फिर जब इसके हम इससे दूर ले जाएंगे, ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी, धीरे धीरे कम होएगी हमारा, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में डिक्रीमेंट आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होएगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होएगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होएगा तो हमारा करंट इंड्यूस्ड होगा। इसका सेम मतलब बस इतना ही है, फर्डल होगा कि द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स when a conductor is placed in varying magnetic field and electromotive force is produced या produced। ईएमएफ को हम पोटेंशियल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये पोटेंशियल की तरह बिहेव नहीं करता है। ये हमारा फेराडे का फर्स्ट लॉ हुआ। फेराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है, फेराडे का सेकंड लॉ बोलता है हमसे कि जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द कोइल। यानी मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली लिखेंगे हम इसको, मैथमेटिकली लिखेंगे हमारे जो ईएमएफ होता है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, माइनस की डी फाई ओवर डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द कोइल। और ये किसके लिए होता है, फॉर वन टर्न ऑफ कोइल, जब कोइल में केवल एक टर्न हो। इफ if the coil have if the coil have n number of turns, n number of turns, तो हम क्या लिखेंगे, E is equals to माइनस के n डी फाई ओवर डी टी। ये हमारा इलेक्ट्रिक, माफ कीजिए, हमारा फेराडे का सेकंड लॉ होता है, जो आपसे आपके 1 नंबर 2 नंबर में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। तो इसका इस चैप्टर का इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर का जो दूसरा सबसे इजी और अच्छा टॉपिक होता है वो लेंस लो। लेंस लो की हेल्प से बेसिकली हम मैग्नेटिक की वजह से, मैग्नेट की वजह से हुए इंड्यूस्ड करंट की हम डायरेक्शन निकालते हैं कि इस मैग्नेट की वजह से, कि इस करंट, इस मैग्नेट की वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हुआ और ईएमएफ प्रोड्यूस होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो हम लेंस लो की हेल्प से निकालते हैं। लेंस लो ने अपनी डेफिनेशन में कहा भी था कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच इज इंड्यूस्ड इन कंडक्टर, जो एक कंडक्टर में बढ़ गई है या इंड्यूस्ड हुई है बाय ए चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने की वजह से, द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय इंड्यूस्ड करंट अपोजेस द चेंजेस इन द इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड। इट इज नेम्ड आफ्टर द फिजिसिस्ट एमिल लेंस हु फॉर्मुलेटेड इट इन 1834। उसने कहा, अगर मैं सिंपल भाषा में इसको समझू, वो था कि जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो किसके अपोज करेगा, किसका अपोज करेगा, वो अपोज करेगा चेंज विच इज प्रोड्यूस्ड, यानी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जिसकी वजह से प्रोड्यूस्ड हुआ है वो उसका ही अपोज करेगा। ये हमारा लेंस लॉ कहता है। और आपको पता होगा कि जब आपको ये पता होगा कि वेन एवर, मान लीजिए ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये कोई करंट कैरिंग कोइल है, ये कोई कोइल है, कंडक्टिंग कोइल, ठीक है। जब कभी भी हम इस मैग्नेट को इसके पास ले जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू लेंस लो, लेंस लो क्या कहता है,
कि जो हमारा जब हम इस मैग्नेट को इस कोइल के पास ले जाएंगे, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के चेंज होने की वजह से इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जो इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उससे वो चेंज हो जाएगा। चेंज होने की वजह से इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होएगा। ईएमएफ प्रोड्यूस होने की वजह से इंड्यूस्ड करंट आएगा, यानी करंट इंड्यूस्ड होएगा। और उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, हम अभी भी लेंस लॉ की हेल्प से निकालेंगे। वो क्या होगी, अब मैं इस मैग्नेट को इसके पास ले जाऊंगा। पास ले जाने का मतलब है जो हमारा इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट होगा वो किसका अपोज करेगा, वो जिसकी वजह से बन रहा है, वो किसकी वजह से बन रहा है, वो बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से, या द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल प्रोड्यूस इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट की इंड्यूस्ड की डायरेक्शन क्या होगी। अब ये इसको अपोज किस किस तरह से कर सकता है, इसका अपोज जब भी तो कर सकता है जब इसकी सरफेस नॉर्थ पोल हो जाए, और ये हमारा ऑलरेडी मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये दोनों आपस में अपोज करेंगे, और दोनों में आपस अपोज करेंगे। अपोज करने की वजह से लेंस लॉ सेटिस्फाइड हो जाएगा। कि लेंस लॉ तो यही कहता है कि जो हमारा इंड्यूस्ड करंट हो, जिसकी वजह से वो इंड्यूस्ड हुआ है, वो उसका अपोज करे। अपोज तो जब भी हो सके जब नॉर्थ पोल है। अब ये अगर ये नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो होगी करंट की डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ विद दी हेल्प। हमको कैसे पता चला कि जब हम हमारा ये वाला सरफेस नॉर्थ पोल और ये वाली सरफेस नॉर्थ पोल होगी, तो ये आपस में अपोज करेगी, तो करंट क्या रहेगी, वो इस डायरेक्शन में क्यों रहेगी, वो किसकी वजह से पता चली, विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल थंब रूल मैक्सवेल थंब रूल की हेल्प से हमको पता चला। सिमिलरली, जब हम अपने एक किसी मैग्नेट को साउथ पोल और नॉर्थ पोल, मान लीजिए वो मैग्नेट है, जब हम इसको किसी कंडक्टर से, किसी कोयल सर्कुलर कोयल कंडक्टर से दूर ले जाएंगे, तो हमारा तो ये वाली जो सरफेस होगी वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगी। क्यों, लेंस लो क्या कहता है, लेंस लो कहता है कि जिसकी वजह से हमारा इंड्यूस्ड करंट है, करंट इंड्यूस्ड हुआ है, वो उसका मेरा अपोज करेगा। इसका अपोज तभी तो कर सकता है कि जब भाई ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा हो, ये अपने पास इस नॉर्थ पोल को खींचे। ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब हमारा एक सरफेस साउथ पोल हो, दूसरी सरफेस नॉर्थ पोल होगी, ये आपस में फिर अट्रैक्ट करेंगे तो हमारा लेंस लॉ सेटिस्फाई होगा। लेंस लॉ सेटिस्फाई होगा तो इसकी करंट की डायरेक्शन कितनी होगी, करंट की डायरेक्शन होगी हमारी ये डायरेक्शन। ये कैसे पता चला, ये भी हमको मैक्सवेल थंब रूल की हेल्प से पता चला। ये हमारे लेंस लॉ और फैराडेज लॉ थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनकी थ्योरी पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा, और इस कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो लेंस लॉ को इजी बनाता है, लेंस लॉ को इजी बनाते हैं, आपको पढ़ने में आसानी होगी और आप पढ़िए। बेसिकली लेंस लो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर वर्क करता है। लेंस लो की वजह से जो हमारी एनर्जी, आप कह सकते हैं जो हमारे लेंस लो की वजह से जो एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है। लेंस लो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर वर्क करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर वर्क करता है। इसकी आप थ्योरी पढ़िएगा, बहुत इजी थ्योरी, आप समझिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, और आप इस क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट को ऐसे समझकर आपकी अपनी थ्योरी बना सकते हैं जिसको आपको हेल्प मिलेगी। दूसरी बात ये कि अगर आपको किसी भी पिछले साल में पूछे गए क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, आप हमारी वीडियोस में कमेंट करके बता सकते हैं कि हमको इस पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत है, इस पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है, हम आपको समझा देंगे। और आपको एक बात और बता दूं कि जो पिछले चैप्टर की, या पिछले इस चैप्टर से पहले जितने भी चैप्टर्स हैं उससे पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं, उसको हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारी वीडियोस को देखिए और अपने डाउट्स दूर कीजिए, अपनी डेरिवेशन पक्की कीजिए। और मैथ्स की वीडियोस भी ऑलमोस्ट अपलोडेड हो चुकी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सेशन बहुत जोरदार चल रहे हैं। आप हमारी वीडियोस देखिए, अपने स्टडी को और बेहतर बनाइए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, मिस यू, एंड मस्ट वॉच चैनल। बाय बाय।